नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने क्लास लिया था एंटीजन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये दोनों। और इनमें से जो है हर साल जो है सवाल पूछा ही जाता है, चाहे आपका एग्ज़ाम हो या फिर आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप जो है इनको अच्छे से समझ लें और इनको जो है याद कर लें, अच्छे से नोट्स भी बना लें अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो। और मैं जो है आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है आपको एंटीबॉडी पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, इसकी स्ट्रक्चर और पूरा डिटेल आपको बताऊँगा। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको जो वीडियो डालूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से। और शेयर ज़रूर करना वीडियोज़ को, और लाइक अभी से कर दें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और कमेंट्स करना कोई सवाल है तो हम जो है इसमें एंटीबॉडी देखेंगे आज। एंटीबॉडी में जो है पूरा डिटेल आपको जो है इंडेक्स इस तरीके से इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो है इम्यूनोग्लोबिन के जो उनके क्लासेस जो हैं और उसके जो है फंक्शन क्या क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ये। तो इनके बारे में जो है हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की यदि हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ कि एंटीबॉडी जो है होता क्या है। जैसे कि एंटीजन आपने जो है पढ़ा है, वो जो है फॉरेन पार्टिकल है जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर जो है प्रवेश करता है। अब उसी के अगेंस्ट जो है हम जब एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे तो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर ही जो है ये प्रोड्यूस होता है, या बॉडी के अंदर ही जो है ये बनता है। जो एंटीजन बाहर से आता है उसी के खिलाफ जो है ये एंटीबॉडी बनता है। मतलब कोई भी एंटीजन अगर हमारे बॉडी के अंदर आया तो उसके खिलाफ जो है ये एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ताकि वो एंटीजन से जा कर के जो है ये जुड़ जाए। ठीक है, तो अब ये एंटीबॉडी जो है ये किसी भी डिसीज, जैसे कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको हम आसानी भाषा में बीमारी बोलते हैं या डिसीज बोलते हैं, अगर कोई बीमारी आपको लग गया, ठीक है, जैसे कि आपको टाइफाइड हो गया समझाने के लिए, या फिर टीबी हो गया, तो टीबी के खिलाफ जो है, टीबी जो एंटीजन बाहर से आया है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके खिलाफ जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो है डेवलप होने लगेंगे। तो इस तरीके से जो है ये प्रक्रिया जो है हमारे शरीर के अंदर होता है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यूग्लोबिन को जो है प्रोड्यूस करता है। तो एंटीबॉडीज़ को जो है इम्यूनोग्लोबिन जो है बोलते हैं। और ये एंटीबॉडी जो है या इम्यूनोग्लोबिन जिसको आप बोल रहे हैं, ये किसके साथ, एंटीजन के साथ जो है जा करके बाइंड हो जाता है या उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल वे में जो है इसकी परिभाषा हम जो है इसमें हम देखते हैं। तो आप अगर हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो एंटीबॉडी ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी जो है प्रोड्यूस करता है ब्लड में, और जो बीमारी के खिलाफ जो है क्या करता है, लड़ता है। और ये वाई शेप का होता है। आगे जा कर के हम अगर स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे, ये इम्यूनोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो जो भी इसमें लिखा हुआ है हम इसको जो है अच्छे तरीके से हिंदी में समझ लेते हैं। आप इसको नोट्स बना सकते हैं, जो भी इसमें लिखा हुआ है वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैं आगे जो है आपको समझाने वाला हूँ। और इंट्रोडक्शन जो मैंने समझा दिया वही चीज़ उसमें लिखा हुआ है। तो मैं जो है इंग्लिश में बार बार आपको रिपीट नहीं करूँगा पढ़ करके, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो हम जो है इसमें डायरेक्टली चलते हैं, समझते हैं डायग्राम से। और ये जो है आपका स्ट्रक्चर जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको वाई शेप में दिखाई दे रहा है, तो ये जो है एंटीबॉडी का आपका स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को जो है हमारे साइंटिस्ट जो हैं आपको पूछ सकता है, तो जेराल्ड एडेलमैन और उसके बाद जो है रॉडनी रॉबर्ट पोर्टर, ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है ये स्ट्रक्चर जो है दिया था। और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में जो है इसमें देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर यदि पूरा देखते हैं ध्यान से, तो इसमें जो है 4 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं, उसमें से 4 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड में से आपको जो है 2 जो है ये हैवी चेन दिखाई दे रहे होंगे, और 2 जो है आपको लाइट चेन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तो 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं। और ये जो हैवी चेन है इसमें जो है आपके 450 जो है एमिनो एसिड होते हैं, और ये जो लाइट चेन होते हैं इसमें 200 एमिनो एसिड जो हैं होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला हमने पॉइंट आपको जो है बता दिया कि सबसे पहला चीज़ 4 पॉलीपेप्टाइड, इसमें से 2 हैवी चेन और 2 जो है लाइट चेन होते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो वाई शेप का जो है, अब ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन में जो है इनके बीच में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। ठीक है, तो ये जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जो है ये जुड़ा होता है। और हम बात करेंगे ये हैवी चेन की, तो ये जो आपको हैवी चेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये हैवी चेन में जो है 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं। ठीक है, कितने, 3, 1, 2 और 3 जो है इसमें कांस्टेंट रीजन होते हैं। और ये जो है हिंज रीजन है, ये जो यहाँ से मुड़ा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसमें जो है 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं, आप समझते जाइएगा। और उसके बाद अगर हम इसमें जो है लाइट चेन में अगर हम देखेंगे, तो इसमें जो है एक जो है वेरिएबल रीजन होता है और एक जो है कांस्टेंट रीजन होता है। ठीक,
ये क्लियर हो गया इतना। हैवी चेन में हमने बात कर लिया, 3 जो है कांस्टेंट रीजन जो है इसमें होते हैं, और उसके बाद लाइट चेन में जो है एक कांस्टेंट रीजन और एक जो है वेरिएबल रीजन होता है। अब हम इधर आएंगे लेफ़्ट साइड में, तो आपको जो है 2 फ्रेगमेंट दिखाई दे रहे होंगे। ये जो है इसमें लिखा हुआ है फैब फ्रेगमेंट, इसका मतलब होता है फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला, इसको एंटीबॉडी को जो है 2 भाग में यहाँ से हम जो है इसको काट करके जो है दिखाया गया है। तो ऊपर वाला हिस्सा ये वाला जो है, तो ये इसको जो है फैब फ्रेगमेंट बोलते हैं। मतलब फ्रेगमेंट जो है ये एंटीजन बाइंडिंग का जो है एरिया होता है, यहाँ जहाँ पर आकर के एंटीजन जो है जुड़ता है। और नीचे वाला पोर्शन ये वाला जो है एफसी फ्रेगमेंट, इसको जो है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो ये सेल सरफेस के साथ जो है ये इंटरेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन नीचे का जो है सतह वाला हिस्सा। तो इस तरीके से जो है इसको अलग अलग हिस्से में जो है इसको डिवाइड किया गया है वाई शेप का एंटीबॉडी। अब इसमें जो है हैवी चेन और लाइट चेन, 2 चीज़ों को जो है हम डिटेल में देखेंगे कि हैवी चेन को में क्या क्या खासियत होता है और लाइट चेन में जो है क्या क्या खासियत होते हैं, उनके जो है किस क्लासेस में उनको डिवाइडेड किया गया है और उनके फंक्शन क्या है या उनके कार्य क्या है, उनके बारे में जो है हम डिटेल में देखेंगे। मैं आशा करता हूँ ये स्ट्रक्चर जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, सरफेसली जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको जो है आपके लेवल का ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम जो है हैवी चेन की हम बात करेंगे। जो हैवी चेन हमने देखा था, तो हैवी चेन में जो इम्यूनोग्लोबिन है, ये जो है आपको 5 सब क्लासेस में जो है इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। अब ये GMADE जो है, इसके आगे IG लिखा है, ये इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। पहले हमने बताया था, तो इम्यूनोग्लोबिन को जो है IG से डिनोट कर दिया गया है। अब ये जो 5 टाइप्स हैं, इनको जो है सिंबलाइज्ड किया गया है, मतलब इनको सिंबल दिया गया है। तो इनको जो है डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, इसलिए आप इनको याद कर लें। जैसे कि IgG के लिए जो है गामा है, IgM के लिए जो है म्यू है, A के लिए अल्फ़ा है, और D के लिए डेल्टा है, और E के लिए एप्सिलॉन है। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है, ठीक है। G फॉर गामा, M फॉर म्यू, A फॉर अल्फ़ा, D फॉर डेल्टा, E फॉर एप्सिलॉन। तो ये आपको जो है आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके, और इनको अलग अलग तरीका होते हैं याद करने के। जैसे अगर आपको जो है ये GMADE, ये अगर ये याद नहीं होते हैं, तो आपको जो है एक वर्ड आप इसको बना सकते हैं MADE, तो ठीक है। तो ये जो है मैड बन जाता है, ठीक है। आप इसको जो है एक यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो है मैड बन जाता है। उसके बाद ये बचता है आपका G, ठीक है। तो ये 4 और 1 5 हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं, अलग अलग ट्रिक है, आप जैसा चाहें वैसा जो है याद इनको कर सकते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे लाइट चेन। लाइट चेन में जो है इनको जो है सब क्लासेस में डिवाइड किया है, 2 हैं। तो इसमें जो है कापा है और एक है लैम्डा, ठीक है। तो 2 टाइप्स हैं इसमें, कापा और लैम्डा। तो ये सिंपल है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जो है इसमें नहीं देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपका हैवी चेन, उसके बारे में जो है हम इसमें बात करने वाले हैं। अब इसको जो है मैं चार्ट के द्वारा थोड़ा कुछ आपको जो है आइडियली याद करने के लिए जो है आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप इसको जो है आप याद कर सकते हैं, और डिटेल में भी हम देखने वाले हैं आगे। तो इसमें जो है IgM, G, A, E और D को जो है हम इसमें M के बारे में अगर देखेंगे, तो एक्यूट इलनेस को जो है ये आप इसमें याद कर सकते हैं, एक्यूट इलनेस। उसके बाद जो है ये लार्जेस्ट साइज, और फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्टेड आफ्टर इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले IgM जो है डिटेक्ट होगा। उसके बाद G में हम देखेंगे क्रोनिक इलनेस, और उसके बाद जो है क्रोनिक इलनेस में जो है ये दिखाई देगा आपको। और लार्जेस्ट इन नंबर में सबसे ज़्यादा जो है IgG है, 75%, ठीक है। और पास द प्लेसेंटा, और ये जो है प्लेसेंटा में पास हो जाता है। तो ये इसकी खासियतें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खासियत जो है मैं इसमें चार्ट में आपको बताया, ताकि इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कोई बनता है आप आसानी से इनको समझा सकते हैं। क्रोनिक इलनेस का अगर आपका आएगा तो IgG, एक्यूट का आएगा तो M, और इसमें जो लार्जेस्ट साइज कौन सा है तो M है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगर फर्स्ट इन्फेक्शन होगा तो कौन सा पहला जो है एंटीबॉडी आपको डिटेक्ट होगा तो IgM है। प्लेसेंटा में पास कौन सा होता है तो IgG आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर किसका होता है, IgG का होता है। तो इस तरीके से अब IgE की बात करेंगे, तो ये ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस और ब्लड में जो है, ठीक है। और उसके बाद IgE हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक। उसके बाद IgD जो है ये है डिफ्रेंशिएशंस ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो मैं ये जो है शॉर्ट में कुछ टर्म्स जो हैं आपको समझा दिए हैं, किसके लिए ये जाने जाते हैं, खासियत क्या क्या है इनका, तो वो जो है मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बता दिया। अब हम इसमें डिटेल में हम जो है इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहला हम देखते हैं IgG। IgG को अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये जो है
अडल्ट में जो है सबसे ज़्यादा जो है पाया जाने वाला आईजीजी ये इम्यूनोग्लोबिन होता है, ठीक है। 75% जो है टोटल इम्यूनोग्लोबिन सीरम का जो है इसका जो है परसेंटेज होता है, 75% जो है ये होता है। मोलिकुलर वेट जो है इसकी आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। 1,50,000 जो है डेल्टॉन इसकी जो है अप्रॉक्सीमेटली मोलिकुलर वेट जो है इसमें होता है। तो आप ये याद कर सकते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन, सेलुलर साइटोटॉक्सिक, और उसके बाद जो है न्यूट्रलाइजेशन, क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, फीडबैक सप्रेशन, और उसके बाद जो है प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन। तो ये इतने सारे इसके जो है फंक्शन हैं, आप इसको आराम से जो है याद कर लें, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इनमें से कोई पूछता है तो आपको जो है ये लगाना है। उसके बाद आईजीएम के हम बात करेंगे, तो आईजीएम जो है सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है, बड़ा इम्यूनोग्लोबिन है। और उसके बाद जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे, 9 लाख से 10 लाख जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक। उसके बाद जो है कोएफिशिएंट इसकी देख लें आप। उसके बाद जो है सीरम में इसका कंसंट्रेशन अगर देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट कितना होता है, 5 से जो है 10% इसका जो है होता है। और इसका फंक्शन की यदि हम बात करेंगे तो बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन, उसी की तरह जो है कुछ कार्य इसके हैं, एग्लूटिनेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन। तो ये जो है इसके फंक्शन है आईजीएम की। तो अगर इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा तो ये लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ा साइज का होता है इम्यूनोग्लोबिन, पूछ सकता है कौन सा जो है सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबिन होता है, तो आपको जो है ये याद कर लेना है। नेक्स्ट जो है हम आईजीए के बात करेंगे। आईजीए जो होता है, आईजीए जो है सेकेंड मोस्ट एबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स आफ्टर आईजीजी। आईजीजी के बाद जो है ये वाला जो है इसका नंबर लगता है आईजीए का। तो इसका जो है कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो 10% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन का जो है 10% होता है। और फंक्शन की यदि हम बात करेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी सरफेस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, फैगोसाइटोसिस, उसके बाद पेसिव इम्यूनिटी और एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये इतने सारे जो हैं इसके फंक्शन हैं। और इनको अगर आप डिटेल में इन फंक्शनों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च करके जो है आराम से पढ़ लें, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं केवल इनको जो है पॉइंट उठाया है ताकि आपको जो है ये याद करने के लिए आसान हो, ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा आता है आईजीडी, 4th नंबर में। तो स्ट्रक्चरली जो है आईजीडी जो है आईजीजी की तरह ही होता है, और ये जो है आपका जो है मोनोमर विथ डेल्टा हैवी चेन के साथ, और मोस्टली जो है इंट्रावेस्कुलर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स कंसंट्रेशन ऑफ सीरम इज़ वेरी लो, सबसे कम जो है, बहुत ही कम जो होता है। तो ये इसमें दिया है 0.03 से लेकर 0.05 मिलीग्राम पर ml तक, ठीक है। और इसके फंक्शन की यदि हम बात करेंगे तो बहुत ही कम फंक्शन जो है आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और ये एक्टिव होता है अगेंस्ट एंटीजन सच एस इंसुलिन, ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए आप इसको याद कर लें। इंसुलिन, मिल्क प्रोटीन, न्यूक्लियर एंड थायराइड एंटीजन्स एंड पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसके। और उसके बाद जो है ये लिम्फोसाइटिक एक्टिवेशन और सप्रेशन, ठीक है, एसोसिएट हो जाता है इनमें। और उसके बाद 2 सब क्लासेस में इसको बांटा गया है, D1 और D2, ठीक। तो ये है सिंपल सा आईजीडी के बारे में, आप इसको जो है आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट आईजीई, ठीक है। तो आईजीई जो है ये भी मोनोमर विथ एप्सिलॉन हैवी चेन, और है जो मॉलिक्यूलर वेट, इसकी मॉलिक्यूलर वेट जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख डेल्टॉन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये जो है बहुत, इसका कंसंट्रेशन जो है बहुत कम होता है, अबाउट 0.02 मिलीग्राम पर ml, ठीक है, बहुत ही कम। तो और इसके फंक्शन की यदि हम बात करेंगे तो ये जो है इसमें एडिशनल CH4 डोमेन जो है कांस्टेंट रीजन में जो है इसमें होता है, और सिमिलर होता है आईजीएम की तरह। और ये जो CH4 रीजन जो होता है ये कैपेबल होता है बाइंडिंग टू FC रिसेप्टर्स ऑन मास्ट सेल एंड बेसोफिल, ठीक है। और उसके बाद दिस इंट्रैक्शन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन। और IgE लेवल आर आल्सो एलिवेटेड इन सीरम ऑफ इंडिविजुअल विथ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होगा उसमें IgE का लेवल जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो IgE, अगर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, अगर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है अगर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसमें जो है किसका लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है, तो आपका IgE जो है उसमें आप ये लगा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन जो है बन सकता है, ऑब्जेक्टिव है, कहीं से भी क्वेश्चन जो उठा के आपको दे सकते हैं, ठीक है। मे प्ले ए रोल ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट, के अगेंस्ट जो है डिफेंस का काम जो है ये करता है, रोकने का काम। तो IG इज़ ए मोस्टली इंट्रावेस्कुलर इज डिस्ट्रीब्यूशन, इट डज नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट और पास थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा के थ्रू जो है पास नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको जो है पाँचों हैवी चेन्स के जो है आपको इसमें डिटेल में समझा दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट है तो आप पूछ लें ज़रूर, और समझ में नहीं आया तो दोबारा आप इसको आसानी से
आराम से जो है समझें इसकी स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें, ताकि आपको जो है आराम से ये समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में जो है आप इसको अच्छे से लिख करके आएँ। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोगों को भी चैनल के माध्यम से सीखने को बहुत कुछ मिल सके। थैंक यू सो मच।